हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। आइए आज हम बात करते हैं जेपीएससी 2021 में पूछे गए फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज के ए शिफ्ट के ए के पुस्तक श्रेणी ए के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में, और इनका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। यहाँ आप लोग अपना अपना मार्क्स मिला ले और आपको जितना मार्क्स आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं, और जितने भी लोग हमारे इस आंसर की सेशन को देख रहे हैं, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उन सबों का रिजल्ट जेपीएससी के एग्ज़ाम में अवश्य हो। तो आइए मित्रों आगे बढ़ा जाए। देखिए मित्रों, निम्न में कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये आपका बिल्कुल सही है। लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्धि होती है और वो पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। देखिए, तो लेटेराइट मृदा पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। साथ में ही सबसे ज़्यादा आपकी केरल में पाई जाती है। तो यहाँ पर यह भी सही है कि वहाँ, तो यथा कथन क्या है? दोनों कथन सही है। दोनों कथन क्या है मित्रों? सही है। जिन्होंने भी दोनों सही मारा होगा उनका यह जवाब क्या है? 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में जल का उपयोग क्या होता है? सर्वाधिक होता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ये आपका दर्ज किया गया है केरल, नागालैंड में। कहाँ दर्ज किया गया है? नागालैंड में दर्ज किया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, ये आपका है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो नगरों की संख्या पूछ रहा है, तो नगरों की संख्या सर्वाधिक है आपका महाराष्ट्र में, लेकिन जिलों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब आगे है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन क्या है? यहाँ पे 22.1 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। ये आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 333 था, वर्तमान में 333 था और वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया है? आप लोग इसे कमेंट में अवश्य लिखें। अगला देखते हैं दोस्तों, यह कौन सा किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो न्यायिक सक्रियतावाद का सिद्धांत न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने दिया था और इन्होंने ही यह प्रसिद्ध कथन कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो ये कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, ये तो सही है, और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल, ये भी सही है। तो 1 और 4 किसी ऑप्शन में नहीं है, अतः इसका जवाब क्या है? विवादों में है, और इसका सही आंसर नहीं मिल पाया है। तो अभी तो इसका डी आप मार सकते हैं, लेकिन आप इसे सर्च कीजिए और अगर आपको इसका सही जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुष्टि पे ये क्या हो सकता है? संभव हो सकता है। अतः इसका जब सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो भारत में नियोजन के संदर्भ में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया।
ये बिल्कुल सही है। हरिपुरा के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और योजना आयोग के माध्यम से राज्य व्यापक नीतियों के स्वीकार करने की घोषणा किया, ये भी सही है। और मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदल दिया, ये भी सही है। अतः क्या है? आपका सभी सत्य है। आगे चलते हैं मित्रों। है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है अतुल अग्निहोत्री। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो धार्मिकता एवं भावुकता सुशासन के संबंध में सत्य नहीं है। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा जब उसकी आयु कितनी हो जाएगी? जब उसकी आयु 21 वर्ष हो जाएगी। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो ये आपको प्राप्त है राज्य के गवर्नर को। और देश के लिए वित्त आयोग कौन अवस्थित करता है? आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो ये केंद्र प्रायोजित योजना जो है, इसमें संसाधनों का बंटवारा नहीं किया जाता, आवंटन भी नहीं किया जाता। इसका पूरा का पूरा खर्च आपको केंद्र उठाता है। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो ये आपका है भू राजस्व कर। और जिन्होंने भी भू राजस्व कर मारा है उनका 100% सही है। आइए आगे चलते हैं मित्रों। आपका है भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है। तो जिन्होंने भी इसका हिंदी में ही पढ़कर मारने की कोशिश की होगी उनका थोड़ा बहुत गलती होने की संभावना बढ़ गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा शुद्ध रूप से छपा हुआ नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि डी। आइए आगे चलते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महानुवॉलिस के मॉडल पर आधारित थी। और पहली हेराल्ड डोमर्ट के मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी में उद्योगों पर बल दिया गया था। निम्न में से कौन सा कर्म सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों का प्रस्तावित किया गया? तो ये आपका सही है प्रति व्यक्ति आय, PQLI और HDI। ये क्या है? बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी ये मारा है उनका क्या है? 100% सही है। आगे चलते हैं। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित है। तो ये शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित है आपकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। नीति आयोग के प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रगण्य, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रगण्य राज्य नहीं है? तो इसमें आपका हिमाचल प्रदेश क्या है? अग्रगण्य राज्य नहीं है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। देखिए, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारतीय सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NLP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो ये आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपया प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपया प्रति डॉलर हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रुपये का मूल्यह्रास। क्या कहते हैं? रुपये का मूल्यह्रास कहते हैं। गुणसूत्रों की वंशागत
का सिद्धांत दिया था, तो सूटान और बोबरी ने गुणसूत्रों के वंशागुणित का सिद्धांत दिया था। हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है। हिग्स बोसॉन को गोल्ड कण के नाम से भी जाना जाता है। आगे आइए, अगला सवाल है मित्रों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ये तापीय उत्सर्जन सिद्धांत प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से परावैगनिक किरण, ये पराध्वनिक तरंग क्या है आपका? ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये कैसा है? ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं, बल्कि ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अब हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो हवा में प्रकाश की चाल घनत्व पर निर्भर करती है, इसीलिए तो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है घनत्व के वजह से, और तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो आपका मकड़ी क्या है? मकड़ी, जो कि क्या है? मकड़ी कीट नहीं है। जिन्होंने भी मकड़ी मारा है उनका क्या है? 100% सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वांटम सूचना का मूल्य मात्रक क्या है? तो क्वांटम सूचना का मूल्य मात्रक है गीगाबाइट। मेघ संकलन सेवा सम्मिलित नहीं करती है, तो मेघ संकलन सेवा सम्मिलित नहीं करती है। ये है आपका विद्युत चुंबकीय वन क्रम आवंटन। क्या होगा इसका सही जवाब? विद्युत चुंबकीय वन क्रम आवंटन। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, तो ये आपका रूप होता है डिजिटल सिग्नल का। किसका रूप होता है? डिजिटल सिग्नल का रूप। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है, देखिए ये नत्रजन लिखा गया है। जेपीएससी अपना स्टेटस सुधार नहीं रहा है। नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, तो मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का। और भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है, तो ये 2 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है, क्योंकि आपको पता है गन्ना के उत्पादन में लगभग 15 महीने का समय लग जाता है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है, तो मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है टिटिकम ड्यूरम। और प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन होता है, तो प्रथम शाकनाशी जिसका विश्व में उत्पादन है वो है 2,4-D। भारत से विदेशों में बहुत आयात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी फसल है? तो ये है अल्फांसो आम, और इसे भारत में लाया था पुर्तगाली अल्फांसो डी अबुकर्क ने, और इसका सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। और हम में से बहुत आदमी ने ये आम नहीं खाया होगा, क्योंकि 800 रुपया किलो बिकता है और सारा का सारा आम विदेश में निर्यात कर दिया जाता है। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था, तो मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश कुकरा नाम से जाना जाता था। और देखिए, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ हुआ था? अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम जिले में हुआ था। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमि विद्रोह के नेता कौन थे? आपके गंगा नारायण थे, और ये गंगा नारायण जो है मिदनापुर से संबंधित थे, जो कि अभी तत्कालीन पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। आइए मित्रों, आदिवासी का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, तो टंडा के नाम से किस आदिवासी का निवास स्थान जाना जाता है? ये करमाली का जाना जाता है। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहाँ कहा जाता है? तो ये विधवा पुनर्विवाह को मेयारी, कोरवा जनजाति में क्या कहा जाता है? मेयारी कहा जाता है। घुमकुरिया का क्या तात्पर्य है? तो घुमकुरिया का तात्पर्य है युवागृह। घुमकुरिया का तात्पर्य क्या है? युवागृह। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो ये पर्व है आपका जेठ नवाखिया। जिन्होंने भी जेठ नवाखिया मारा है, ये क्या है? उनका सही होगा। आइए देखिए, पालकोट की गुफाएं डैश में अवस्थित है? तो पालकोट की गुफाएं आपकी गुमला में अवस्थित है, गुमला जिला में अवस्थित है पालकोट की गुफाएं।
लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। तो ये किस आदिवासियों का पारंपरिक पेशा है? तो ये देखिए असुर का भी है और कोरवा का भी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब कारा माली मार सकते हैं आप लोग, क्या मार सकते हैं? जिन्होंने भी कारा माली मारा है उनका क्या होगा? सही होगा। देखिए निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है आपका मुलाटी को। किसको जाना जाता है मित्रों? मुलाटी को जाना जाता है। और कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत आपका तिब्बत में अवस्थित है और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी का भाग है। विश्व की सर्वाधिक साम्यात्मक जलीय घास को फूस है। तो विश्व की सर्वाधिक जलीय घास फूस है इक्ष्वानिरिया। क्या है आपका? इक्ष्वा। निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो कुडम कालम तमिलनाडु सही है। केगा उत्तर प्रदेश, ये क्या है आपका? गलत है। केगा कहाँ है? कर्नाटका में है। केगा कहाँ है? कर्नाटका में है। और कलपक्कम भी आपका तमिलनाडु में है। तो ये भी क्या है? गलत है। अब बी और सी दोनों गलत है। अब इसका जवाब क्या जेपीएससी देता है? ये जेपीएससी पर निर्भर करेगा। यहाँ बी और सी दोनों सही है। जिन्होंने भी बी और सी दोनों मारा है उनका क्या है? सही है। या फिर ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर डैश कर लगता है। तो वंशागत संपत्ति के बिक्री पर पूंजी लाभ कर लगता है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये आपका है कथक। कौन सा है मित्रों? कथक नृत्य अपने। निम्न में कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक का कारक है? तो ये सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक का कारक है मच्छर मारने वाले लच्छे का जलाना। निम्न में धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट क्या है? धातु का अयस्क है। निम्न में कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो मानवीय मूल्यों का ह्रास। शहरों में ऐसा नहीं है कि मानवीय मूल्य क्या हो जाते हैं? ह्रास हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मानवीय मूल्य शहरों में भी रहता ही है। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। तो 1947 से पहले 26 जनवरी को आपको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि आपको पता है कि 1930 में क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मनाया गया था। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो ये आपका होगा विक्रम साराभाई को भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना। और ये क्वेश्चन हमारे सेट में मेरे द्वारा साइंस के एसपीडी डिस्कशन में करा दिया गया था। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यहाँ पर पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो ये होगा आपका भील। पहली सबसे बड़ी जनजाति गोंड। और झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है संथाल। निम्न में से 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। करेंट देखिए 2019 का है। और किसे दिया गया था? तो ये बजरंग पूनिया को दिया गया था। दीपा मलिक को भी दिया गया है, लेकिन दीपा मलिक पैरा ओलंपिक है, ना कि कुश्ती के प्लेयर हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? तो ये आपको 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 देखकर आप सही मार सकते थे। क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए, ना कि शांति के लिए। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब शांति के लिए मारा, लेकिन उन्होंने साहित्य के लिए जीता था। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो सर्वाधिक वन आच्छादित देखिए, एमंग द फ्लोइंग स्टेट विच हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी इन इंडिया इन दिस ऑप्शन। इस क्वेश्चन के आधार पे क्या होगा? मिजोरम होगा। आगे चलते, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है घोघा और दहेज को। और ये खंभात की खाड़ी में अवस्थित है। और ये 15 घंटा की दूरी को कम करता है। बड़े से जहाज पे क्या होता है? गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार सब लाद के खंभात की खाड़ी में घोघा से दहेज लोग आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो आपदा के बाद का उपाय है
पुनर्निर्माण, आपदा के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ पुनर्निर्माण कर सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में अरुण मिश्रा को अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन क्वेश्चन पुराना लगता है और उस हिसाब से न्यायमूर्ति अचल दत्तू ही इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ और झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन का गठन 2006 में हुआ। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में वायु परिवहन 1911 में प्रारंभ हुआ और ये टाटा एयरलाइंस था, जिसका बाद में क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और अभी फिर एयर इंडिया बिकने वाला है और जिसको कौन खरीदने वाला है? टाटा ही खरीदने वाला है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो ये 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है? तो ये है आपका राजस्थान। राजस्थान से कर्क रेखा भी गुजरती है और वहाँ रेगिस्तान होने की वजह से सौर ऊर्जा कर रहता है। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से होगा तारापुर। क्या होगा? तारापुर, और ये 1446 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक जनजाति है ऑप्शन हिसाब से गोंड। आइए आगे आइए, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। बहुत से लोग गुजरात मार रहे थे, अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में रहता तो सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व और सड़कों का घनत्व महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर केरल होगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है आपका मुंबई। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी के पश्चात विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भारतीय भाषा है बंगाली। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख जिस भाषा में लिपि में मिला था वह लिपि था ब्राह्मी लिपि। चवार्क दार्शनिक प्रणाली है? तो ये लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। चवार्क का दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली कहलाती है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये व्यवस्थित है सातवाहन, वाकाटक और चालुक। तो ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था? तो पूर्वी भारत में प्रथम भारतीय व्यापारिक स्थान था आपका। पश्चिमी भारत में अगर पूछता तो यहाँ होता आर्किमेडू, लेकिन पूर्वी भारत में पूछा है तो ये क्या होगा? तामालुक होगा। आगे देखते हैं, कलहन की राज तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गढ़वाहो लिखी थी। तो ये लिखी थी बाकपति के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? बाकपति के द्वारा लिखी गई थी। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवां वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो उपरोक्त संग्रह का नाम, इसका बिल्कुल सही जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन अभी इसका जवाब आप लोग तिरुमुराय मारिए और इसको सर्च कीजिए। अगर सही मिले तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब देखिए दोस्तों, है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए दोनों किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया था।
तो इसका लोग दिल्ली और अजमेर और दिल्ली मार दिया, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? दिल्ली एवं अजमेर। कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में अवस्थित है, जो कि दोनों मस्जिद था। और भारत का पहला मस्जिद भी 2.5 दिन का झोपड़ा ही है। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था किसका? तो मध्यकाल की सरकार की संरचना फारस, अरब, तुर्क, मंगोल के मध्य एशिया का क्या था? विलय था। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संपादक थे रामानुजाचार्य। क्या है? भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतबारी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में और रैयतबारी मद्रास में। तो इसका सही जवाब बी होगा, बंगाल एवं मद्रास। आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित में से घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन 1905 बिल्कुल सही। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ये कब हुआ था? 1906 में। तो इस हिसाब से आपका ए और डी होगा, लेकिन ए और डी क्या है? किसी ऑप्शन में नहीं है, अतः यह क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ही गलत है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 में की थी, और ये था हंटर आयोग। हंटर कमीशन जलियांवाला बाग से संबंधित था और हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था। आइए लास्ट पेज की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ये था भारत शासन सरकार अधिनियम 1935। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? ये पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में क्या किया था? शुरू किया था। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो ये आपका है बिहार। क्या करता है? भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। निम्न में भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है लक्षद्वीप में। कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप में। भारतीय उपग्रह श्रृंखला INSAT इनसैट एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है भारतीय मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह का। निम्नलिखित में कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो नर्मदा नदी के लिए क्या है? संरचनात्मक मूल। इसका क्या होगा? 100% सही जवाब होगा। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से आपको वर्षा होता है कोरोमंडल तट में, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है। और इसका देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? तो पृथ्वी को अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। बिल्कुल क्या है? सही जवाब नहीं है। अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व के कारण मौसम परिवर्तन नहीं होता है, अपने परिभ्रमण के कारण होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन होते हैं। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जवाब क्या होगा? केवल 2 सही होगा। आपको मेरे द्वारा कराया गया ये आंसर की कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और दबा के लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या करे? इस आंसर को मिला सके। धन्यवाद।